ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल आया है ना, अब इस पे जम्मू संभाग की एग्जिस्टेंस का सवाल है. इट्स नाउ डू और डाई सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस. पॉल ऑफ ग्लूम डिसेंडेड ऑन जम्मू रीजन. आई मस्ट से दैट. हमें क्या मिला? उसमें मिला 43 सीटें जम्मू संभाग के लिए और 47 सीटें जो हैं कश्मीर संभाग के लिए. ये साबित हो चुका है कि आप एक गद्दार भाजपा है, एक गुपकारी भाजपा है और गुपकार ये जो पीएचडी समर्थक भाजपा है. एक फैक्टर कश्मीर के फेवर में था और बाकी आपके 4 फैक्टर्स जम्मू के फेवर. जम्मू की भाजपा जो अपने आप को जम्मू की चैंपियन कहती है, जम्मू की हितैषी बोलती है, वो आज चुप बैठी है सिर्फ और केवल. आज 35 पार्टी आज सड़कों में उतरी. नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल. कल दिल्ली में क्रूशियल मीटिंग थी और उस मीटिंग के बाद डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा एक ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो जारी किया गया. उसमें अगर जम्मू की बात की जाए तो 43 सीट्स का प्रपोजल है और कुल मिलाकर अगर हम आपको बताएं तो 6 सीट्स का प्रपोजल जो है वो जम्मू डिवीज़न को दिया गया. और उसके साथ साथ कश्मीर डिवीज़न की तरफ आए तो 47 जो सीट्स हैं, असेंबली सीट्स हैं और उसमें एक जो सीट है उसका प्रपोजल दिया गया. उसी के साथ साथ आज जम्मू के बीच में पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के जो मेमरान हैं उनके द्वारा एक मीटिंग की गई और मीटिंग में साफ ये कहा गया कि ये जो प्रपोजल दिया गया है, ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल दिया गया है, ये हमारे लिए पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है. इसी के साथ साथ कल कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप द्वारा कई सारे ट्वीट्स किए जा रहे थे और इसको अपोज किया जा रहा था. इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत करेंगे और बातचीत में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कतावर नेता गगन प्रताप सिंह. गगन जी, ड्राफ्ट प्रपोजल तो आ गया, क्या लगता है कि जम्मू बस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. 5 अगस्त 2019 को जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, उसमें क्लियर कट मैंडेट था उस एक्ट में कि 2011 के सेंसस पे डिलिमिटेशन होगा और 90 सीटों का, 90 असेंबली सीटों का पारिसीमन होगा, यानी डिलिमिटेशन होगी. 6 मार्च 2020 को डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया चीफ रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई के अध्यक्षता में. और उसकी अवधि को एक्सटेंड करते करते देखिए कितना समय लग गया डिलिमिटेशन के लिए. पहला ड्राफ्ट प्रपोजल आने में उनको 1.5 साल लग गया. वो अब जो है तो तारीख उसकी जो मुकर्रर हुई है वो 6 मार्च 2022 है. एनी हाउ, कल दिल्ली में इसकी मीटिंग होती है और उसमें जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, उसमें भाजपा के 2 एसोसिएट मेंबर्स जुगल किशोर शर्मा जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी उसमें. और जहां पर पूरे राष्ट्र की निगाहें, जम्मू के हर वर्ग की निगाहें इस मीटिंग पे थी. शाम को जब इसका रिजल्ट आया तो आप देखें एक उदासीन माहौल यहां पर बन गया. कहते हैं ना, पॉल ऑफ ग्लूम डिसेंडेड ऑन जम्मू रीजन. आई मस्ट से दैट. हमें क्या मिला? उसमें मिला 43 सीटें जम्मू संभाग के लिए और 47 सीटें जो हैं कश्मीर संभाग के लिए. कौन से हक की बात करती है भारतीय जनता पार्टी? और कौन से 50+ सीटों की बात करती है भारतीय जनता पार्टी? इससे कंफर्म हो गया कि जुमले जो हैं आपके डीएनए में हैं. और आपने फिर एक बार तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई. आप चुप रहे उस मीटिंग में और अब यह साबित हो चुका है कि आप एक गद्दार भाजपा है, एक गुपकारी भाजपा है और गुपकार ये जो पीएचडी समर्थक भाजपा है. आपने कश्मीरी नेताओं को अच्छे ह्यूमर में रखने के लिए अपने वहां पर कल डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में चुप्पी साध के रखी और उसका खमियाजा आज जम्मू के लोग भुगत रहे हैं. डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज है, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा, इसमें 2 मोटे पैरामीटर्स रहते हैं. एक पॉपुलेशन और दूसरा आपके ज्योग्राफिकल एरिया और उसके साथ 3 और पैरामीटर्स हैं जिसमें आपका नेचर ऑफ टेरेन आता है, पब्लिक कन्वीनियंस आती है और फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन आती है. अगर आप इसको एनालिसिस करें, अगर आप इस पे एक पूरा मंथन करें तो आप देखें कि जो पहला फैक्टर है पॉपुलेशन का, 2011 का सेंसस अगर देखा जाए उसके ऊपर भी सवालिया निशान लगे हैं. चलो, पर ऑन रिकॉर्ड्स है तो 12% आबादी कश्मीर खित्ते की जम्मू खित्ते से ज्यादा है. लेकिन आप अगर ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, जम्मू खित्ते का जो रकबा है ना वो कश्मीर से लगभग 2 गुना है और पूरी यूटी का वो 62% बनाता है. इट कंप्राइजेस 62% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर.
और बाकी के आप 3 फैक्टर्स और देख लीजिए, वो भी जम्मू के फेवर में है। नेचर ऑफ टेरेन कितना टफ है यहाँ पर। आप पहाड़ी बेल्ट में चले जाइए और दूर दराज गांव में चले जाइए, वहाँ पर आप कम्युनिकेशन लिंक से नहीं है। फिर आप जो नेचर ऑफ टेरेन देखिए, वहाँ पर वहाँ तो पैदा आदमी को एक एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों लग जाते हैं, रीच नहीं हो पाती है। और आप फैसिलिटी कम्युनिकेशन देख लीजिए, वो भी बद से बदतर है। और आपके जो लास्ट फैक्टर है वो भी हमारे फेवर में है, जम्मू रीजन के फेवर में है। तो एक फैक्टर कश्मीर के फेवर में था और बाकी आपके 4 फैक्टर्स जम्मू के फेवर में थे। तो हमने भी डिलिमिटेशन कमीशन के सामने एक प्ली रखा था, जो हमारा डेपुटेशन गया था पैंथर्स पार्टी का, कि जम्मू की सीटें ज्यादा बनती हैं, मैथमेटिकली टेक्निकली ज्यादा बनती है, लेकिन फिर भी ऑन रिकॉर्ड हमने कहा कि आप जम्मू संभाग को 45 सीट दे दीजिए और कश्मीर संभाग को 45 सीट दे दीजिए। क्या बुरा कहा इसमें हमने बताया? 50-50। और पिछले भी साक्षात्कार में मैंने आपको बताया था कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कश्मीर की सीटें फिर बढ़ने जा रही हैं। और फिर देखिए, कल पहला ड्राफ्ट प्रपोजल आया डिलिमिटेशन कमीशन का, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मुझे बताइए आप, कैसे मिलेंगे हमें हक और हकूक? जम्मू के प्रोविंस के लोगों को, हमें डोगरा और पहाड़ी लोगों को कैसे मिलेंगे हक और हकूक? मुझे बताइए आप। जब तक कोई संभाग पॉलिटिकली एम्पावर नहीं ना होता, आप किसी भी संभाग की जब राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं करते, आपको आपके अधिकार नहीं मिलते हैं। चाहे वो डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स की बात हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो, चाहे वो और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात हो, हम हमेशा मार्जिनलाइज रहेंगे। और आज भी भाजपा की वजह से जो है, आज जम्मू फिर से कश्मीर की कॉलोनी बनने जा रहा है और फिर से दोबारा मार्जिनलाइज हो रहा है। और कश्मीर का पॉलिटिकल हेजेमनी, जो उनकी राजनीतिक वर्चस्व है, वो अभी भी काफी है। भाजपा तो सेटिस्फाई नजर आ रहा है, क्योंकि आपको नहीं लगता कि एक जो डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही थी, जिस तरह आपने कहा कि 45 इधर 45 उधर, एक बैलेंस जो है वो रहेगा। दूसरी तरफ जो पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के मेमरान हैं, उन्होंने 1 जनवरी 2022 को एक प्रोटेस्ट की कॉल दी है, श्रीनगर के बीच में होगी। तो आपको लगता है कि जस्टिस मिल पाए? एक बार फिर मैं आपको देखिए अब देखो, इसको ध्यान से देखिए। इस जो अब पॉलिटिकल जो मूव हुई है, जो पॉलिटिकल इवेंट हुआ है, PAGD की आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास स्थान पे उनकी मीटिंग थी। सीटें कश्मीर को ज्यादा मिली हैं, लेकिन वो और ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है। और उन्होंने चेतावनी भी दी है सरकार को कि आने वाले दिनों में वो अपने और विरोध प्रदर्शन को उग्र करेंगे और उनको ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल है एक्सेप्टेबल नहीं है। दे हैव क्लैरिफाइड इट, जो सुनने में आ रहा है। और जम्मू की भाजपा, जो अपने आप को जम्मू की चैंपियन कहती है, जम्मू की हितैषी बोलती है, वो आज चुप बैठी है सिर्फ और केवल। आज पैंथर्स पार्टी आज सड़कों पे उतरी और ये प्रोपेगेंडा क्या कर रहे हैं? प्रोपेगेंडा कर रहे हैं 6 सीटें 7 सीटों का परिसीमन हुआ है, 6 सीटें जम्मू को मिली है, 1 सीट कश्मीर को गई है। अब लोग आपकी ना इन बातों से, जुमलों से अब मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। हर वर्ग पढ़ा लिखा है यहाँ पर। 90 सीटों का परिसीमन होना था, आपने 47 सीटें कश्मीर को दी हैं और 43 सीटें जो आपने जम्मू को दी हैं। सिंपल एज दैट, सिंपल मैथमेटिक्स। और अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में ये बोलूं कि आटे को दोबारा से गूंदना था, उसमें से 90 पेड़े निकालने थे। परिसीमन 7 सीटों का नहीं, 90 सीटों का हुआ है। इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया जाए। आप ये लोगों को अटेंशन डाइवर्ट करते ना दूसरी जगह पे, वो अब होने वाला नहीं है। सीधी सी बात है कि जम्मू के साथ फिर से दोबारा एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और ये डू और डाई सिचुएशन है हमारे लिए। आपके माध्यम से सोमिल, मैं सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज को, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, यूथ को, स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा, चैंबर को भी बोलना चाहूंगा, एक हो जाइए। अभी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हम एक हो जाएंगे। अगर हम एक हो जाएंगे तो हमें हक और हकूक से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। इस भाजपा ने, जो गुपकारी भाजपा, धूर्त भाजपा, गद्दार भाजपा, इसे जम्मू संभाग की पीठ पे दोबारा छुरा बोका है, धोखा दिया है, चीट किया है और इसको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। क्योंकि ये डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज थी, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। और इसी के ऊपर जो आपके विधानसभा के चुनाव होने हैं, अगर जम्मू रीजन फिर से दोबारा मार्जिनलाइज हो जाएगा, जिसका प्रयास किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को, फिर जम्मू संभाग को फिर कश्मीर की कॉलोनी बनाने में, देख लीजिए उनको ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन और ज्यादा सीटों की गुहार लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध के बैठी है, पैंथर्स पार्टी आज सड़कों पे है। आपका हितैषी कौन है? पहचानिए इसको, लोगों को पहचानना होगा अपने हितैषी को। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है? देखिए, पार्टी में अब मीटिंग होगी और जैसी कोई रूपरेखा बनती है आपको इत्तला दे दी जाएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने तौर पे बताना चाहूंगा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली जाएंगे, भाजपा के दफ्तर का भी घेराव करेंगे और डिलिमिटेशन कमीशन का भी
दफ्तर का भी घेराव करेंगे जब तक जम्मू संभाग को उसका हक और अधिकार नहीं मिलता, न्याय अधिकार नहीं मिलता, हक और हकूक नहीं मिलते। जम्मू प्रोविंस, व्हेन आई से जम्मू प्रोविंस, ऑल 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू प्रोविंस, तब तक पैंथर्स जो है चैन की नींद सोने वाली नहीं है। सोमेल, ये मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू परिवर्तन से बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। ये गगन प्रताप सिंह हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद थे और आज चलते चलते हमने इनके साथ चर्चा की है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि ड्राफ्ट प्रपोजल डिलिमिटेशन का आया है और उससे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भी सेटिस्फाइड नहीं है। हालांकि इनका ये कहना है कि ये 50-50 होना चाहिए था। अगर 90 जो असेंबली सीट्स के ऊपर जो रीड्रॉ उसको किया जा रहा था डिलिमिटेशन कमीशन को, उसके ऊपर 45 जम्मू डिवीजन में होना चाहिए था और 45 कश्मीर के बीच में होना चाहिए था। हालांकि अब इनका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है वो भी हमने जानने की कोशिश की। आप अपनी जो राय है कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर कीजिएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।